देखिए आज हमारा 23वां दिन है एसएससी जीडी 2026 का। 23 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। उसके मद्देनजर हम 45 दिन की क्विक रिवीजन सीरीज पीवाईक्यू की लगा रहे हैं। आज हमारा 23वां दिन है। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, एक्स धनराशि हर 10 महीने बाद चक्रवृद्धि होती है 12% की वार्षिक दर पर 2.5 वर्ष में 75,877 रुपये हो जाती है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें मूलधन का मान ज्ञात करना। हमें दे रखा मिस धन की वैल्यू दे रखी 75,867। देखिए 2.5 वर्ष का टाइम का मतलब यानी कि 2.5 वर्ष का मीन्स हो जाएगा हमारे पास, 2.5 वर्ष का मीन्स हो जाएगा जी 30 माह। 30 माह यानी कि 30 महीने। 2.5 वर्ष बराबर किसके? 30 माह के। तो देखिए यहाँ पे 2.5 वर्ष का हम जी पता है कि हमारे पास अगर हम महीने में कन्वर्ट करें वे 30 माह हो जाएंगे। हम ब्याज लेते हैं हर 10वें महीने, तो 10 30 महीने में कैंक बार लेंगे हम ब्याज जी? हम लेंगे जी 3 बार 10 महीने पर हम अगर चक्रवृद्धि करते हैं। तो देखिए दर होती है वार्षिक यानी कि 12 महीने की। तो 10 महीने की दर कितनी होगी? पहले 10 माह को हम 12 में भाग करके कन्वर्ट करेंगे भिन्न में, और उसकी गुणा करेंगे आप जो परसेंटेज रखी 5 दूनी 6 दूनी 12 5 दूनी 10, यानी कि 10 महीने के लिए हमारी ब्याज की दर जो वार्षिक 12% है वो हो जाएगी 10 महीने के लिए 10%। 10% कैक बार लेंगे हम 30 महीने में, ये लेंगे जी हम 3 बार, टोटल 3 बार। तो हम कह सकते हैं भाई 10% का हम सक्सेसिव बट्टा लगावे तो 10% 3 वर्ष के बाद आपका हो जाएगा, आपको पता है 33.1% हो जाता है 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज 3 वर्ष में 33.1। मेरा दे रखा है यहाँ पे मिस धन का मतलब क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट। इसकी वैल्यू मुझे दे रखी 75,867। मैंने माना मेरा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट 100% है, उस पर मुझे ब्याज मिल रहा 3 साल में 33.1 10% के हिसाब से। तो मेरा अमाउंट हो जाएगा परसेंट में 133 पॉइंट मेरा हो जाएगा ये 133.1% की बराबर किसकी वैल्यू हो जाएगी मेरी? 75,867 के। अब मैं इससे भाग करूँगा 133.1 से और गुना करूँगा 100 की मूलधन निकालने के लिए। तो यहाँ से मेरा पॉइंट ऊपर बढ़ा लूँगा मैं 1 0। आज जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, देखिए यहाँ पे मेरे पास चल जाएगी पहली 13 पंजे 65, यानी कि 5 बार चला के देखता हूँ मैं सब 5। देखिए 5 एकम 5 5 तिया 15 5 तिया 15 एक 16 5 एकम 5 और एक 6, यानी कि ये चल जाएगी 5 बार चल जाएगी मेरी 6655। अब मैं 75 और 86 75 86 में से ये घटाऊंगा 66 55, ये बच जाएगा 1 3 1 और जी 1। इसके पीछे रखूँगा 7। अब देखो अगर मैं 7 से 1300 3107 में गुना कर दूँ, 7 कम 7 7 21, तो ये पूरा कट जाएगा इससे कितनी बार? 57 बार। 57 गुना करूँगा 1000 में, तो मेरा आंसर हो जाएगा मूलधन के लिए 57,000। 57,000 मेरी कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी में दिया है। सेम ऐसा क्वेश्चन अगला है, 2 वर्ष के लिए 15% की दर तक 8 महीने में चक्रवृद्धि होता है, ये हो जाता है 53,240। एक्स का मान बताना है यानी कि मूलधन का। अब 2 वर्ष का मतलब मेरा यानी कि 2 वर्ष का मतलब 24 माह। 24 माह में 8 माह में लेंगे हम चक्रवृद्धि करेंगे, तो 8 माह के हिसाब से हम ब्याज लेंगे कैक बार 3 बार लेंगे जी, 3 बार लेंगे। अब ये जो दर है 15%, ये साल के लिए 8 महीने के लिए दर क्या होगी? तो 15% में गुना करेंगे हम 8/12 की, 12 माह को भाग करेंगे हम साल के, यानी कि 12 से हम 4 मेरा हो जाएगा 4 तिया 12 4 दूनी 8 5 तिया 15 5 दूनी 10, यानी कि 8 माह के लिए दर होगी मेरी 10% 10% 3 बार जाएगी, तो सक्सेसिव बट्टे से बन जाएगा 33.1%। मुझे निकालना ये मेरा मिसधन है, यानी कि 100 प्लस में मेरा हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि 133.1% की वैल्यू दी गई है 53,000
240, इसको डिवाइड करूँगा मैं 133.1 से और गुना करूँगा 100 की। इसका पॉइंट हटाने के लिए ऊपर जीरो लगा लूँगा। अगर मैं एक बार 4 से चला के देखूँ, 4 कम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 एक 13, 4 से कट जाएगा पूरा ये, यानी कि 40 बार। 40 की गुना करूँ मैं 100 1000 में, तो मेरा मूलधन के लिए धन आ जाएगा ये 40,000। 40,000 कौन से ऑप्शन में? मेरा डी ऑप्शन में है।